बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमेर शरीफ में उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, जो सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ एक तालाब था जिसका नाम गंगा सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो उस तालाब में एक मर्तबा गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं उस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि एक रात में 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च की जाती थी। मंदिर में हजारों मुलाजिमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करता है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज उस मंदिर में तशरीफ ले गए और गंगा सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमराह बैठ गए। असर का वक्त जब करीब आया तो आपने हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क की गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। अजान की आवाज सुनकर हैरान हुए और अपने घरों से निकल गए। सब मुसाफिरों ने गंगा सागर के पानी से वजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। शाम हुई। राजा के ऊंट दिन में चरने के लिए गए थे। चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊँटनियों की बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा, उठो बाबा, ऊँटनियों की बैठने की जगह खाली करो। आपने फरमाया, इतना मैदान तो बड़ा है, कहीं भी बैठ जाएगी, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल असरार करते रहे। ऊंट इसी जगह बैठेगी। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा कि राजा के ऊँटनियों की बैठने की जगह है, इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह उठे और हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं ये ऊँटनियों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहे। ये कहकर आप अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटनियों को चराने के लिए जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटनियों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं। उन्होंने ऊँटनियों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन ऊँट बैठे ही रहे और चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठते बैठते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर इन्हें क्या हो गया है। फिर उन्हें याद आया कि कल उस फकीर ने कहा था, चलो ऊँट ही बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कामिल जादूगर है, किसी ने कहा यह भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर ने राजा के ऊंट पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबा ऊँटनियों को बांध रखा है, ये बेचारा भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस कर लो। आपने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान न जादू करता है न बद्दुआ देता है।
जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जाकर जो उठाया तो ऊंट फौरन उठ खड़े हुए। हिंदुओं की दिलचस्पी फकीर में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होने लगी और नमाज पढ़ी जाती। आखिर राजा तक खबर पहुंची कि कुछ लोग आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पोतर तालाब से हाथ मुंह धोकर भ्रश कर देते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। राजा ने फकीरों को पैगाम भेजा कि तुम लोग मांस खाते हो और हमारे तालाब में खराबियां पैदा करते हो, तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतनी बड़ी दुनिया से लोग पानी लेने के लिए आते हैं, क्या कमी हो जाती है? हमारे थोड़े से पानी लेने से क्या कम हो जाएगा? हिंदू कहने लगे, वो हमारे धर्म के लोग हैं, तुम दूसरे धर्म के हो और हमारे तालाब को गंदा कर रहे हो। आइंदा ऐसा किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आपने कुतुबुद्दीन से फरमाया, कुतुबुद्दीन, आइंदा ये हमारे ऊपर सख्ती करेंगे, इसलिए एक मशकीज़ा लेकर के जाओ और तालाब से पानी लेकर के आओ। हजरत कुतुबुद्दीन ने पानी लेने के लिए तालाब के करीब पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और कहा कि इस शर्त पर हम तुम्हारी बात मानेंगे कि तुम अपने जिस्म को उस तालाब में ना डुबाना, बल्कि उस मस्कीज़ा को पानी में डुबाना और उसी से पानी ऊपर खींच लेना। हजरत कुतुबुद्दीन ने जब मशकीज़ा पानी के अंदर डाला और डालने के बाद जब मशकीज़ा बाहर निकाला तो आपने देखा कि पूरा पानी उस मशकीज़े के अंदर आ गया। जब आपने उस मशकीज़े को लेकर के ख्वाजा की बारगाह में तशरीफ लाए तो पूरा पानी खाली हो चुका था, पूरा तालाब खुश्क हो चुका था, पूरा तालाब सूख चुका था। सारे इलाके में खबर फैल गई कि फकीर ने अपने जादू से गंगा सागर के पानी को खुश्क कर दिया है। राजा इस सूरत से परेशान हुआ और अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा, बाबा या तो जादूगर है या कोई वाकई कामिले फकीर है। साथ वो परेशान थे कि अजमेर की रौनक तो गंगा सागर से है, इसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते हैं और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते हैं। गंगा सागर के खुश्क होने से हिंदुओं की तबलीग को सख्त तमाचा पड़ा है और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर के साथ मुज़ाकरात किए जाए कि वो चाहते क्या है। अगर मुतालबात माकूल हो तो तस्लीम कर लिए जाएंगे या फिर सब मर्द औरत बच्चे जाकर फकीर की मिन्नत समाजी करेंगे। लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पे करम करो। हम बाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे, कैसे? लिहाजा ये तजवीज आसान थी। लोग बाबा के पास आए और कहने लगे, बाबा तुम भी वजू कर लेना, लेकिन भगवान के वास्ते हमें हमारा गंगा सागर लौटा दो। आपने कुतुबुद्दीन से फरमाया, जाओ कुतुब, मशकीज़ा वापस तालाब में डाल दो। जो ही मशकीज़ा तालाब में डालना, उल्टा गंगा सागर का किनारा तक उछल आया।